साथियों, अमर सिंह जी को आप जानते होंगे। अमर सिंह जी राजनीति के एक चमकते सितारे थे। 23 अक्टूबर 2010 को अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव जी के साथ राम गोपाल जी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने लोहिया के सिद्धांतों की बलि चढ़ा दी है। लोहिया ने कभी भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं दिया। मुलायम सिंह इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में सिर्फ दो अपवाद थे, एक जनेश्वर मिश्र और दूसरे अमर सिंह। ये दोनों स्पष्ट वक्ता थे, इसलिए एक को राम जी खा गए और दूसरे को राम गोपाल जी। दोनों में राम जुड़े हुए हैं। यही नहीं, अमर सिंह जी ने मुलायम सिंह को एक समय जोकर भी कहा था। अमर सिंह ने 21 फरवरी 2012 को कहा था कि यूपी के भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों साझीदार हैं। मुलायम सिंह एक पहिए की साइकिल चलाने वाले जोकर हैं। अमर सिंह का जन्म 27 जनवरी 1956 को हुआ था और 1 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश से थे और समाजवादी पार्टी के नेताओं में से एक रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के महासचिव व भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 6 जनवरी 2010 को इन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें 2 फरवरी 2010 को पार्टी से निकाल दिया था। वर्ष 2011 में इनका कुछ समय न्यायिक हिरासत में भी बीता। अंततः इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। घोषणा करते हुए इन्होंने कहा था अपने त्याग पत्र में कि मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार को अधिक समय देना चाहता हूं, अतः चुनाव की अंतिम तिथि 13 मई के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। वर्ष 2016 में इनकी समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी हुई और राज्यसभा के लिए चुने गए। फिलहाल ये समाजवादी पार्टी से अलग होकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए दिन बयान दे रहे थे। उन्होंने अखिलेश यादव को समाजवादी तक घोषित कर दिया था। मित्रों, शनिवार 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में उनका निधन हो गया। वे करीब 6 महीने से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। सिंगापुर में ही उनका इलाज चल रहा था। 64 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अमर सिंह का लालन पालन कोलकाता में हुआ था। पिता इनके बिजनेसमैन थे और चाहते थे कि अमर सिंह जी व्यापार में उनका हाथ संभालें, उनका हाथ बटाएं, लेकिन उनके पिताजी स्कूली शिक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। अमर सिंह अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ाई की और वहीं से लॉ की डिग्री भी ली। उन्होंने अपने एक बयान में बताया था कि अखिलेश का एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में कराने के लिए वो साथ में गए थे। उन्होंने ये भी बताया था कि डिम्पल और अखिलेश की शादी के लिए मुलायम तैयार नहीं थे, लेकिन अमर सिंह जी ने ही उनको तैयार किया था। उन्होंने एक बयान में ये भी बताया कि एक समय ऐसा आया जब अमर सिंह राजनीति और कॉरपोरेट में नई ऊंचाइयां छू रहे थे। वहीं अमिताभ बच्चन ABCL बनाकर मुश्किलों में फंस गए थे। अमिताभ के दिवालिया घोषित होने की नौबत आ गई थी। बकौल अमर सिंह, उन्होंने ही अमिताभ को इससे उबारा था। सहारा श्री और अमिताभ की मुलाकात उन्होंने ही कराई थी। BBC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुंबई में अमिताभ के घर में एक कमरा उनके लिए रिजर्व रहता था। उन्होंने ये भी बताया था कि अमिताभ की सहमति न होने के बावजूद उन्होंने जयाप्रदा को सपा से राज्यसभा भिजवाया। दोनों की दोस्ती सपा पर थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि अमर सिंह को सपा छोड़नी पड़ी। वो चाहते थे कि जया बच्चन भी सपा पार्टी छोड़ दें, लेकिन जया बच्चन ने ऐसा नहीं किया और वहीं से अमर सिंह और अमिताभ के परिवार के बीच संबंध खराब होते चले गए। वीडियो एक में अमर सिंह जी एक वीडियो में कहते हैं कि सिंगापुर से मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ, बीमार हूँ, त्रस्त हूँ दिक्कतों से, लेकिन डरा हुआ नहीं हूँ। हिम्मत बाकी है, जोश बाकी है, होश भी बाकी है
और उन्होंने कहा कि ये अफवाह बहुत तेजी से फैलाई जा रही है कि यमराज ने मुझे अपने पास बुला लिया है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा इलाज चल रहा है। माँ भगवती की कृपा हुई तो अपनी शल्य चिकित्सा के बाद मैं स्वस्थ होकर दोगुनी ताकत से दोबारा फिर वापस आऊँगा। उन्होंने ये भी बताया था एक इंटरव्यू में कि मेरे दोनों गुर्दे गए, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। हर जो चीज़ चमकती है वह सोना नहीं होती। आप जिससे बातें कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास 70% आंतें नहीं हैं, इंटेस्टाइन नहीं है, उसके दोनों गुर्दे खत्म हो चुके हैं, वह प्रत्यारोपित गुर्दे और दवाओं पर जिंदा हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं कि मेरी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कई सारी बातें आती हैं मेरे बारे में, लेकिन सभी सत्य नहीं होता। राजनीति में सत्य जो होता है वो सत्य नहीं होता, बल्कि अवधारणा, लोग जैसा सोचते हैं वही सत्य मान लेते हैं। यह राजनीति और स्टॉक मार्केट एक जैसा है। मित्रों, ऐसे मुखर वक्ता की शनिवार 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। ईश्वर श्री अमर सिंह जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में शरण दे। श्री अमर सिंह जी के परिवार के प्रति मेरी भावपूर्ण संवेदनाएं हैं। मैं इस दुखद क्षण में उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।